होली रंगों का त्योहार है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। लोग कहते हैं बुरा ना मानो होली है, पर सवाल ये है कि क्या आज भी ये वही होली है जो हम बचपन से निबंध में लिखते आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी रिलीजन या कल्चर को गलत साबित करना नहीं, बल्कि इसके पीछे की वो डार्क रियलिटी बताना है जिससे हम सब अनजान हैं। कैसे एक फेस्टिवल कल्चर और फन से बदलकर एक सोशल क्राइसिस बन गया है, और क्या हम वाकई में होली मना रहे हैं या बस कल्चर का मजाक। आइए जानते हैं। पहले के समय में होली का मतलब था कलर्स, खुशियाँ और टुगेदरनेस। लोग फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि होली असल में स्प्रिंग हार्वेस्ट और विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल का सिंबल है। ये राधा कृष्ण के प्रेम और इक्वालिटी का मैसेज देती है। लेकिन टाइम के साथ ये फेस्टिवल अपने असली रिचुअल्स और कल्चरल मीनिंग से हटकर सिर्फ मज़ा और फन का इवेंट बन गया है। लोग बुरा ना मानो होली है कहकर बिना कॉन्सेंट के कलर्स लगा देते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, सड़कों पर मारपीट, नशे में घूम रहे लोग, ये सब तो बहुत कॉमन हो गया है। रिसर्च के मुताबिक होली पर पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं पर होने वाले असॉल्ट केसेस में 170% का इंक्रीज देखा गया है। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में होली पर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 200 से ज़्यादा इमरजेंसी केसेस आए, जो आम दिनों से दुगने हैं। नागपुर में भी 88 इंजरी केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें 77% मेल्स थे। कई लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है, पर बहुत से लोग डर से बाहर भी नहीं आते। ट्रेडिशन में ये चेंज लास्ट 20-30 सालों में हुआ, जब अर्बनाइजेशन, सोशल मीडिया और कमर्शियल पार्टीज़ ने सेलिब्रेशन को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम में यूथ और अर्बन पॉपुलेशन का फोकस सिर्फ मज़ा, पार्टी, सेल्फीज़ और वायरल वीडियोस पर है। इस वजह से असली होली का मतलब काफ़ी लोगों के लिए चेंज हो गया है। मॉडर्न सेलिब्रेशंस से इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और सिंथेटिक कलर कंपनीज को फ़ायदा होता है, और कमर्शलाइजेशन ने होली को एक मास मार्केट प्रोडक्ट बना दिया है। होली 2026 के लिए सिंथेटिक कलर्स और इवेंट इंडस्ट्रीज़ में ज़बरदस्त इंक्रीज देखा जा रहा है। टोटल बिजनेस ट्रेड 80,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2025 में 60,000 करोड़ था। होली इवेंट्स अब एक ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसका मार्केट साइज 2025 में लगभग 7,000 करोड़ था। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को टिकट सेल्स के अलावा फूड स्टॉल्स, अल्कोहल सेल्स और ब्रांड स्पॉन्सरशिप से बड़ा प्रॉफिट मिलता है, और ये लगभग 1,000 करोड़ का योगदान देते हैं। पहले होली के रंग फ्लावर्स, हर्ब्स, स्पाइसेस और प्लांट से बनते थे। जैसे रेड के लिए रोज पेटल्स और बीटरूट का यूज़ होता था। पीला रंग हल्दी, हिबिस्कस और ग्रीन नीम जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से कलर्स बनाए जाते थे। ये कलर्स स्किन फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते थे। पर आज के समय में हम कलर्स नहीं, केमिकल लगा रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, पर रेड कलर में मरकरी होता है, जो स्किन कैंसर और पैरालिसिस कर सकता है। ग्रीन में कॉपर सल्फेट होता है, जो टेम्पररी ब्लाइंड कर सकता है। और ब्लैक में लेड होता है, जो किडनी फेल होने का रीज़न बन सकता है। सिंथेटिक कलर्स में मौजूद लेड और मरकरी की वजह से हर साल 30 से 40% स्किन इन्फेक्शन केसेस बढ़ जाते हैं। एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके फेस पर परमानेंट केमिकल बर्न्स या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है, और इतने सालों से हम खुशी से अपने फेस पे वो केमिकल्स लगाते आए हैं। भाई, नेचुरल कलर्स धीरे धीरे गायब हो गए हैं, क्योंकि सिंथेटिक कलर्स चीप और इजीली अवेलेबल हो गए हैं, पर इनका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर लॉन्ग टर्म के लिए बुरा पड़ सकता है। वाटर बलून्स और केमिकल से कॉर्नियल एब्रेजन के केसेस होते हैं, जो 5 से 10% केसेस में पार्शियल ब्लाइंडनेस का कारण बनते हैं। गुलाल में मौजूद सिलिका से अस्थमा और लंग्स की सूजन के हजारों केसेस रिपोर्ट होते हैं। लोग हेल्थ रिस्क को एक दिन की तो बात है कहकर टाल देते हैं। अस्थमा अटैक्स और केमिकल पॉइजनिंग के केसेस होली के बाद पीक पर होते हैं। आपको पता है, इंडिया में 600 मिलियन लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और अगर एक दिन में एक शहर में 5 लाख लोग होली खेलते हैं तो 150 मिलियन लीटर्स पानी वेस्ट कर देते हैं। कई लोगों के लिए आम बात होगी, पर यह इररिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनती है जब हम ये भूल जाते हैं कि 2 लाख लोग हर साल बिना पानी के मर रहे हैं, और उनका प्राइस पे करती है हमारी फ्यूचर जनरेशन और वो गरीब लोग जो पानी के लिए लंबी लंबी लाइन्स लगाते हैं और पानी ना होने की वजह से मर जाते हैं। और हम बस हर चीज़ का दोष सरकार पर डाल देते हैं। क्या हमारी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? ना आप पेड़ लगाते हो, ना आप पानी बचाते हो, ना आप में कोई सिविक सेंस है, और बस लास्ट में बोल देते हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों, बुरा ना मानो होली है, ठीक है, पर ज़बरदस्ती नहीं। किसी पर बैलून फेंकना या फोर्स से रंग लगाना एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस करता है। इसमें सबसे अनसेफ महिलाएं और माइनॉरिटीज़ फील करती हैं। फॉरेन यूट्यूबर्स ने ऐसे न जाने कितने वीडियोज़ डाले हैं जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे उन्हें इंडियन मेंस ने होली के नाम पर हैरेस किया है। भाई, मतलब हद है, हमने बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ही हर साल कितने वायरल वीडियोस आते हैं जिसमें इंडियंस को, इवन फॉरेनर्स को भी हैरेस किया जाता है। ये वीडियो देखिए जिसमें इस फॉरेनर यूट्यूबर के मना करने पर भी बार बार रंग लगाया जाता है। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने वीडियोस हैं जिन्हें देखकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। लोगों को लगता है ये नॉर्मल है और सवाल उठाना एंटी रिलीजन है, पर दोस्तों, क्वेश्चनिंग ही कल्चर को प्रोटेक्ट करती है। होली एक बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है, और मेरा मानना है कि उसकी वो मीनिंग कभी बदलनी नहीं चाहिए। तो मेरी आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इस होली जितना हो सके हर्बल कलर्स यूज़ करिए, ड्राई होली खेलिए, और अगर कहीं भी कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती या दुर्व्यवहार करता है
तो उसे समझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे कल्चर की सेफ्टी हमारे ही हाथों में है। हमें बच्चों को बताना होगा कि होली रंगों का त्यौहार है, फोर्स का नहीं। फ्यूचर जनरेशन तभी सेफ होगी। तो इस वीडियो को हर इंडियन तक पहुंचाइए, जिससे वो होली की रियल वैल्यूज़ याद कर सकें और आने वाली होलियाँ सेफ तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए। हैप्पी होली।